नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम हो गया था और मैंने शुरू कर दी थी खाना बनाने की तैयारी। और सच बताऊँ तो चटनी बनाई जो है मुझे साल भर ही हो गया है। मैंने साल भर से जो है चटनी बना के ना तो खाई, ना खुद किसी को खिलाई। तो अभी सोचा कि आलू गोभी गाजर खाते खाते जो है अब कास ही गए, तो मैंने कहा चटनी बना लेती हूँ। ताज़ा ताज़ा हरा धनिया रखा था, यहाँ पे जो है मैंने चटनी बना ली थी। और मैंने बनाई थी मिक्सी के जार में। और मेरे पास सिलबट्टा तो नहीं था, और होगा भी तो इधर उधर रखा होगा। मैंने उसको फिर ढूंढना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने कहा चलिए इसमें ही बना लेते हैं। वैसे सिलबट्टे की जो चटनी होती है बनी हुई, वो अलग ही स्वाद देती है। यहाँ पे जो है मुझे लग रही थी हरी मिर्चों का ज़्यादा चटनी में, तो मैंने सोचा कि इसको तड़का भी लगा देती हूँ। तो सासू माँ की वजह से जो है मुझे चटनी में तड़का लगाना पड़ा देसी घी का, जीरा डाल के। और वैसे तो कच्चा खाने में ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि शरीर में बाई वगैरह नहीं होती है, लहसुन प्याज रहता है कच्चा, तो वही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। और देखिए मन दुखी था थोड़ा सा, और दुखी इस वजह से था कि पाल फैमिली के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। अमित पाल फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ है। इस तरह किसी के साथ ना हो, भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। और सच्ची में क्या उम्र थी उसकी बहन की, उम्र भी तो नहीं थी, और भगवान ने उसे इतनी जल्दी जो है अपने पास बुला लिया। बहुत ही, हालांकि मैं उन्हें मैंने कभी रियल में देखा नहीं है। मेरे घर के आसपास ही उनका घर है, लेकिन मैंने उन्हें रियल में देखा नहीं है। सिर्फ अमित पाल ब्लॉक में ही जो है मैंने उनको देखा है। और जब से मुझे पता चला, 3-4 दिन से जब से पता चला रवैया पाल ब्लॉक देख के, तो मुझे एकदम धक्का सा लगा। फिर अमित पाल ब्लॉक में उन्होंने अपनी थोड़ी मेमोरी डाली हुई थी, जैसे कि भाई दूज के त्योहार की डाली थी। तो जब मुझे पता लगा कि ये इस सोनिया की बात कर रहा है, तो वाकई में बहुत दुखमय है ये चीज़ कि भगवान ने जो है सोनिया को अपने पास इतनी जल्दी बुला लिया। चाहे वो बीमार थी, चाहे वो सही थी, लेकिन ऐसा जो है भगवान को करना नहीं चाहिए था। तो ये जो है दुखों का पहाड़ टूटा पाल फैमिली पे। बहुत बुरी खबर मिली थी ये, और जब उन्हें मिली होगी तो उन पे क्या बीत रही होगी। तो देखिए उनके दुख को हम कम तो नहीं कर सकते। बस ये है कि आदमी अगर ऐसे दुख में दिलासा भी दे देना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी चीज़ को सही तो नहीं करता है ना, बस दिलासा देना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बस दिमाग में यही आती रहती है। और हंसना बोलना सब अलग ही था उनका, मतलब इतना अच्छा था उनका व्यवहार, बहुत ही अच्छा। तो बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन यह है कि जो भी हुआ हुआ तो गलत ही है, बहुत ही गलत हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैंने चटनी को तड़का लगा लिया था, और चटनी का कलर इतना अच्छा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और मैं सोच रही थी कि इसमें जो लग रही है या किस तरह निकालूं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने हल्का सा पानी डाल लिया था इसमें, और पानी डालने के बाद जो है सारी निकल के बाहर आ गई थी, और इसको भी जो है अच्छे से चटका दिया था। इधर जो है पतिदेव का भी आने का टाइम हो गया था कंपनी से, और मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं। वैसे वो शाम के टाइम ना दाल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ठंड भी काफ़ी हो रही है, और इस वजह से मैं मसूरी की दाल बना देती हूँ उनके लिए। इधर भाभी लेके आई थी पनीर की सब्ज़ी, ये मैंने रख दी थी। और चटनी भी जो है मैंने फ्राई पैन से कटोरी में रिथा के रख दी थी। मैंने कहा चपाती जो है मैं तभी सेक दूँगी, दूध वगैरह सब उबाल दे दिया था। और यहाँ पे जो है दादी पोते पड़े हुए थे रिजाई में। दादी जो है टीवी देख रही थी, और पोता जो है फ़ोन में लग रहा था। तो अपना ये पड़े हुए थे और मस्ती कर रहे थे। और फिर जैसे ही पतिदेव कंपनी से आए, वो भी आते ही मुँह हाथ धो के अपना कंबल में बैठ गए थे, क्योंकि शाम के टाइम क्या है कि इतनी ज़्यादा बाइक पे ठंड लगती है ना, हवा लगती है बहुत ज़्यादा, सुन्न हो जाता है पूरा शरीर। तो वो बोले थे कि जल्दी से खाना लिया, और आते ही तो सबसे पहले गर्म पानी पिया था उन्होंने। और उसके बाद जो है मैंने खाना तैयार किया, और उनकी थाली लगाई खाने की, और उनको खाना दे के आई। और जैसे ही उनको खाना दे के आई, तो इधर वो लेके आए होंगे मूंगफली और तिल सकरी लेके आए थे वो।
तो दादी पोतों ने अपना अंदर मज़े से खाने के लिए बैठे हुए थे। रौनक तो बल्कि खुश हो रहा था, बोल रहा था कि डैडी ये क्या लेके आए आप। उसे पता नहीं, वो रेवड़ी नहीं जेवड़ी बोल रहा था। उसकी बात सुन के जो है हंसी भी आ गई थी, मम्मी जेवड़ी खा लो, जेवड़ी खा लो। मैंने कहा बेटा ये जेवड़ी नहीं होती हैं, रेवड़ी होती हैं। और बच्चों की समझ में नहीं आता, बच्चे कुछ ऐसा ही बोल देते हैं अटपटा सा। उसके बाद जो है सबका खाना पीना हो गया था, बस मैं रह गई थी। और यहाँ पे जो है पतिदेव का टिफ़िन चेक कर रही थी, क्योंकि मैं इनको खाना देती हूँ लेकिन ये बचा के ले आते हैं। और आज इनका खाना भी दिखाती हूँ कि क्या खाते क्या हैं। इनको थोड़ी सी सब्ज़ी देती हूँ जो कि ये लगा लगा के खाते हैं, और सारी सब्ज़ी देखिए सारी की सारी जो है ऐसे ही वापस ले आते हैं। यहाँ पे जो है मैंने अभी भी इनको सब्ज़ी दी थी लेकिन इन्होंने खाई नहीं है। ये सब्ज़ी सारी मुझे फिनिश करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं रोटी फिर कम खाती हूँ, सब्ज़ी खा लेती हूँ। रोटी भी इनके टिफ़िन में जो गिजू थी, एक रोटी का क्या खाना होता है, पूरा दिन इतना काम करना और फिर एक रोटी में, बस यही है इनका। देखिए 4 रोटी देती हूँ, 4 रोटी में जो है एक रोटी खाई हुई है, 3 रोटी जो है वापस लेके आए हुए हैं। तो ये खाना पीना होता है पूरा दिन का इनका। और ये घर पे भी ऐसा ही खाना पीना करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने रख दिया था, मैंने कहा रोटी जो है कुत्ते को डालने के काम आ जाएगी, सब्ज़ी जो है गाय के धोवन में चली जाएगी चारे में डालने के लिए। और अपने लिए जो है मैंने खाना तैयार कर लिया था। अब मैं भी अपना अंदर चलती हूँ। और चटनी जो है काफ़ी पसंद आई, कटोरी में थोड़ी सी चटनी बची थी लगी हुई। तो फ्रेंड्स बाहर के सारे काम निपटाने के बाद लाइटें वगैरह बंद करके मैं आ गई हूँ अभी बिस्तरे में। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा है। टैंक में से पानी भी बिल्कुल ठंडा आ रहा, बर्तन मानते हुए भी हाथ कप आ गए एकदम से। इधर जो है रौनक के डैडी लेट चुके हैं अपने बिस्तरे में। रौनक को स्वांगी से नींद नहीं आ रही, सारे कपड़े जो है इधर उधर फेंक दिए इसने। और जी चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, शुभ रात्रि।